कैलाश जी, मुझे लगता है मानक ने एक सही सवाल अभी पूछा था जिसका ठीक से जवाब नहीं मिला कि अगर चपरासी 10 करोड़ कमा सकता है, क्लर्क 15 करोड़ कमा सकता है, जिस दफ्तर में वो चपरासी और क्लर्क हैं ऐसे 15 करोड़ वाले, उसके अफसर क्या आपको लगता है वो दूध के धुले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज के होंगे कि वो कुछ नहीं लेते होंगे और उनका क्लर्क चपरासी अरबपति होता जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ नीचे से ऊपर तक सबके ऊपर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लर्क के ऊपर की। इंजीनियर भी हमारे यहाँ पकड़ा है, चीफ इंजीनियर भी हमारे यहाँ पकड़ा है, आईएएस अफसर भी हमारे यहाँ पकड़ा है, डिप्टी कलेक्टर्स भी हमारे यहाँ पकड़ा है। तो लोकायुक्त ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पकड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि जिस विभाग के क्लर्क को पकड़ा है उस विभाग का अधिकारी जो अभी कल नियुक्त हुआ, परसों नियुक्त हुआ, भ्रष्ट युक्त, क्योंकि क्लर्क साधारणतया जमे हुए रहते हैं 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से। एक सवाल अधिकारियों के माध्यम से पूछ लूं, ये जो विधानसभा के पटल पर स्वीकृति लेनी पड़ती है, इससे बाहर निकलवा दीजिए लोकायुक्त को, फिर देखिए लोकायुक्त क्या पकड़ता है। ये जो विधानसभा के पटल से जो स्वीकृति आती है इसको बाहर निकाल दीजिए। मुझे लगता है ये सरकारों के लिए बहुत विधानसभा के पटल पे खाली रिपोर्ट लगते हैं, वही मैं कह रहा हूं, विधानसभा से कोई परमिशन नहीं लेते, विधानसभा की परमिशन की आवश्यकता नहीं हो, जिसमें आप लोगों का हाथ ना हो, तो आप देखिएगा कि वो कैसा लोकायुक्त बनता। नहीं, यहाँ तो सरकार का प्रभुत्व है, यहाँ जो 5 लोगों में उसमें कुमार विश्वास, माफ करें बीच में रोकना, मैं चाहूंगा इसका जवाब प्रभात ठाकुर दें। कैलाश विजयवर्गीय तो ठीक से जवाब नहीं दे रहे। एक प्रभा जी, सबसे बड़ा सवाल है जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हम बात करते हैं जब ऐसे छोटी मछलियां ऐसी पकड़ी जाती है, क्लर्क चपरासी, बात वहीं तक निपट जाती है। ऊपर बैठे मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं। सवाल उठता है आप इतना खराब भी काम कर रहे होंगे या सिस्टम को चेक नहीं कर रहे, तभी तो ये अरबपति होते जा रहे हैं। उसकी बात क्यों ना हो? 7 साल में अगर ऐसे सैकड़ों करोड़ लोगों ने कमाए, उसकी बात क्यों ना हो? और नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में जो खामियां हैं उसकी बात क्यों ना हो? ऊपर बैठे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना फिक्स हो? देखिए, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, भाई बिन प्रीत न होई गुसाई। बीजेपी में क्या है, ये कहने को जो कुछ भी बात करें, और वो जो अन्ना टीम के भी मेरे भाई हैं, वो जो बात कर रहे हैं एक तरह से बीजेपी का बचाव करते हुए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ भय नहीं है। एक बार मेरी बात को सुन लीजिए ना, तब मैं प्रमाण सहित कह रही हूँ। भय इसलिए नहीं है कि बीजेपी के जब भी, चाहे वो एनडीए का शासनकाल रहा, तब भी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, पैसे लेते हुए उनको टीवी पे सबने देखा, वही पार्टी ने कार्रवाई की, खैर वो अध्यक्ष नहीं रहे। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री के घर में तहलका प्रकरण, इतना गंभीर मामला हुआ, उन पर जांच बिठाई प्रधानमंत्री जी ने, और जांच रिपोर्ट आने से पहले वापस उनको रक्षा मंत्री के पद पर बिठा दिया। मतलब वहाँ भय है ही नहीं, कुछ भी करो, सबकी छूट है। प्रभा जी, आप रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, अभी हाल में रहे 6-8 महीने में तो बहुत नमूने हैं। आप जो तुलसी जी को लिया है शामिल, प्रभा जी, लेकिन करप्शन की बात करेंगे, लिप्त है कुशवाहा जी, जिनको की कोर्ट के आदेश पर जिनको पर कार्रवाई हुई, बसपा ने निकाला, कुशवाहा जी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ले लिया, अडवाणी जी और सब कह रहे हैं अजीत जी, इन सबकी यही प्रॉब्लम है, इनको उनके याद है, उनको इनके याद है, देश की किसी को याद नहीं है। प्रभा जी, मुझे लगता है, प्रभा जी, आप भी अगर बात कर रही है पुराने जमाने की, तो 6-8 महीने, 1 साल 1.5 साल देखिएगा, कलमाड़ी भी गए, कलमाड़ी भी तभी गए, एक कलमाड़ी में सारा देश समाया, राजा कनु मोई देश भर में जितने हुए होंगे अकेले कलमाड़ी में हो गए, राजा में हो गए। सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला। पुराना जमाना क्यों हो, कैसे हो गया पुराना जमाना? अभी कलमाड़ी जी पे कार्रवाई की है, हमारी सरकार ने की है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी पे कार्रवाई हुई है, हमारी आपकी सरकार ने नहीं की प्रभा जी, वो तो कोर्ट ने की है। आपकी सरकार, आप तो 6 महीने तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। नहीं, सरकार ने पहले से निर्णय ले लिया था। कोर्ट आपने तो सदन में खड़े होकर उनकी प्रशंसा कर दी थी। आप तो, हम तो गए थे, आप भूल गई, हम तो गए थे, तभी तो हम रिपोर्ट कराने गए। हम तो कलमाड़ी जी के उस घूस प्रकरण में, उस सारे कॉमनवेल्थ प्रकरण में गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, समय ही नहीं मिला हमको, तो लेटर लिखते रहे। मुझे लगता है एफआईआर कराई, माफ करें, बीच में इंटरप्ट करें, भाई देश लूटा जा रहा है। मुद्दे पर लौट रहे हैं प्रभा जी, 1 सेकंड। प्रभा जी, रूमी जाफरी बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिला है। प्रभा जी बस 1 सेकंड रुक जाइए, रूमी जाफरी को बहुत देर से मौका नहीं मिला है। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रूमी जाफरी आपसे सुनना चाहेंगे। अगर एक सरकारी कर्मचारी 12-15 हजार कमाता है और 10 करोड़ 15 साल में कमा लेता है, तो मोटा मोटा कैलकुलेशन मैं भी कर रहा था, एक दिन में 30,000 रुपए कमा लेता है। वो एक दिन में
30,000 रुपए। आपने भी काफी रिसर्च की होगी रूमी इस फिल्म बनाने के लिए। आप किस तरह से इंसिडेंट, किस तरह की चीजें आपने देखी? हाँ नहीं, मैं खाली आज अच्छा हुआ इस प्रोग्राम में तुमने मुझे बुलाया अजीत, थैंक यू। कि मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, प्रभा जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ और वो राजस्थान की हैं। मैं इसमें ये नहीं कहना चाह रहा कि ये राज्य में ज्यादा करप्ट लोग हैं, उस राज्य में कम है। करप्शन इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है ना। बेईमान कौन है? जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया अभी वो बेईमान नहीं है। दूसरी बात क्या है, अभी राजस्थान में मैंने पढ़ा था, दुग्ध अजमेर का कोई दुग्ध विकास निगम का आदमी था, उसके पास भी 25-30 करोड़ रुपए मिले थे। आपकी चैनल भी देखा था मैंने। तो क्या हम ये बात नहीं कर रहे किस राज्य में? मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे, मुझे आपसे बात करके एक नया थॉट आया है आज आपके चैनल के जरिए। मैं ये देश में कुमार विश्वास जी मौजूद हैं कि हम विदेश से जो धन लाने की बात करते हैं वो तो आता रहेगा। अगर हमारे देश में जितना काला धन है, अगर उसके लिए आप कोई मुहिम चलाएं तो मुझे लगता है कि इस देश का उद्धार हो जाएगा। सारा धन अगर पकड़ा जाएगा तो उसके लिए कोई मुहिम चलाना चाहिए। यही मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, ये अजमेर पे टिप्पणी तो ले लें वहां से। रूमी भाई पिछली बार आप मुझे कहते रहे 2 महीने तक गाना लिख दो, मैं गाना नहीं लिख पाया क्योंकि मैं काम में लगा हुआ था। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मुहिम है इसमें आप साथ आ जाइए। फिल्में में तो कोई और भी बना लेगा, लेकिन आप साथ आ जाइएगा तो हम ये अंदर वाली सफाई में भी लगते हैं और बाहर वाली। एक बार फिर से मैं कैलाश विजयवर्गीय जी आपके पास आ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला। कैलाश जी, रूमी एक सेकंड आपके पास वापस आ रहे हैं। कैलाश जी वापस उसी पे आ रहा हूँ। एक दिन में एक क्लर्क या चपरासी 30,000 रुपए कैसे कमा रहा है? इसका मतलब खुलेआम अपने दफ्तर में बैठकर, अपनी कुर्सी पर बैठकर सारे अफसरों की नाक के नीचे वो कैश ले रहा है और उसके बाद भी कोई नहीं दिख रहा है। कैसे हो रहा है कैलाश जी? नहीं, ये हो रहा है इसीलिए तो पकड़ा है। यदि लोकायुक्त महोदय ने पकड़ा है उसको तो इसीलिए पकड़ा है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा था। और मैंने आपको पहले ही कहा कि आप एक क्लर्क के कारण आप सारे क्लर्कों के ऊपर उंगली मत उठाइए। अच्छा। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ राज्य केंद्र से ज्यादा है। 10% ग्रोथ है हमारी औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश का जो पिछड़ापन था, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में गली गली में चोर है। अरे मध्य प्रदेश में गली गली में 400-500 करोड़ रुपए होते हैं। ये मोटे मोटे जो 5 मामले हमने उठाए हुए हैं, 400-500 करोड़ रुपए, इससे क्या क्या हो सकता है राज्य में गरीब लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं। अच्छा कैलाश जी, अमानक मैं एक सवाल उनसे ऐड करना चाहता हूं, चूंकि कैलाश जी इंदौर उज्जैन के इलाके के हैं। कैलाश जी, सिर्फ उज्जैन में जो आपका इलाका है, आपका प्रभाव क्षेत्र है, जहां से आप आते हैं, सिर्फ उज्जैन में अगर कुछ महीनों में 90 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है, 90 करोड़ की दौलत का पता चलता है, नाजायज दौलत का। उज्जैन जैसे न जाने कितने जिले, दर्जनों जिले मध्य प्रदेश में। क्या आपको लगता है सारे बेईमान जो बाबू हैं, क्लर्क हैं, उज्जैन में हैं, बाकी सब दूध के धुले हैं? आपको थोड़ा आइडिया होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां गड़बड़ है वहां निश्चित रूप से हमारे ईओडब्ल्यू भी काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने भी छापे मारे और लोगों को पकड़ा है। लोकायुक्त भी काम कर रहा है, इसीलिए तो काम कर रहा है। यदि लोकायुक्त यदि छापे नहीं लगाते तो किसी को पता लगता है क्या? तो लोकायुक्त अपना काम कर रहा है, लोकायुक्त अच्छा काम कर रहा है। सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार हटाने के लिए तो लोकायुक्त नियुक्त किए। ये वाला ये जो आर्ग्यूमेंट है अजीत जी, हम पहले भी सुन चुके हैं और पिछली बार हमने कांग्रेस की तरफ से सुना था जब ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए थे।